हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे फिगर इट आउट और ये जो फिगर इट आउट है ये पेज नंबर 45 से 46 पर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है तो देखो स्टूडेंट्स, एंगल्स इन अ क्लॉक। अब एंगल्स कहाँ पे है तो एंगल्स क्लॉक में है। अब इसके रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, अब उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो स्टूडेंट्स, द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम्स। अब यहाँ पे आप 3 क्लॉक्स देख रहे हो। अब ये 3 क्लॉक्स में अलग अलग टाइम हो रहा है। इसमें 1 बज रहा है, इसमें 2 बज रहा है, इसमें 4 बज रहा है। तो इनके जो हैंड्स है क्लॉक के वो एंगल बना रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे इतना एंगल बन रहा है, यहाँ पे इतना एंगल बन रहा है और यहाँ पे ये इतना एंगल बन रहा है। तो अगर आप देखोगे तीनों क्लॉक में अलग अलग एंगल बन रहा है, मतलब अलग अलग टाइम पे क्या होता है तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंगल बनता है, राइट। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, एट 1 o'clock द एंगल बिटवीन द हैंड्स इज 30 डिग्री। अब ये क्लॉक में 1 बज रहा है तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है और क्या पूछा है, वाई, ऐसा क्यों है। तो देखो स्टूडेंट्स, अब अगर आप ये क्लॉक को देखोगे तो क्लॉक कौन से शेप का है तो क्लॉक सर्कल शेप का है। सर्कल यानी कि फुल टर्न, और फुल टर्न का मेजर कितना होता है, फुल टर्न का मेजर होता है 360 डिग्री, राइट। अब वापस आप क्लॉक को देखो, क्लॉक में कितने नंबर्स हैं तो क्लॉक में 1 से लेके 12 नंबर्स हैं, यानी कि टोटल 12 नंबर्स है। मतलब जो क्लॉक है वो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब क्लॉक में कितने पार्ट्स हैं तो 12 पार्ट्स है। देखो सिंपल, देखो पहले यहाँ सेंटर से, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे 1 पार्ट हुआ, यहाँ से ये ऐसे 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट, ये 5 पार्ट, ये 6, ये 7 पार्ट, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। और इसमें कितने पार्ट्स है टोटल? इसमें टोटल 12 पार्ट्स है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमको एक पार्ट का मेजर निकालना है कि जो एक पार्ट है इसका डिग्री कितना है। तो सपोज हम ये वाला पार्ट लेते हैं कि जो पार्ट है इसका मेजर कितना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो टोटल जो मेजर है उसको हम 12 पार्ट से डिवाइड कर देंगे। अभी सर्कल का मेजर कितना है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा। तो देखो 360 है, 12 से डिवाइड कर दो, 12 1 12, 12 24, 12 3 36, तो 12 3 36 माइनस कर दो 0 0, ये 0 चले जाएगा ऊपर, यानी कि 30 कितना आया 30 डिग्री आया, राइट। अब अगर आप ये क्लॉक में देखोगे तो जहाँ पे ये 1 बन रहा है, राइट, ये इसमें 1 बज रहा है तो ये हमारा पूरा एक ही पार्ट तो है। ये कितना पार्ट है, ये एक ही पार्ट है, राइट। इसके लिए इसका मेजर कितना है 30 डिग्री। समझ में आया आपको? अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे तो देखो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको और भी चीज़ बताती हूँ। समझो, अब यहाँ पे बज रहा है 2, राइट, तब इसका मेजर कितना होगा तो देखो 2, यानी अब 2 में 12 से लेके 2 में कितने पार्ट है 1 2 पार्ट है, राइट। तो एक पार्ट में कितना मेजर है 30 डिग्री है, तो 30 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 से कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल है इसका मेजर कितना है 60 डिग्री है। समझो, अब हमें 3 यानी कि 12 से लेकर 3 यानी कि 3 बजे का हमको निकालना है, ठीक है। 3 o'clock का हमें क्या निकालना है तो मेजर निकालना है। अब 3 o'clock में कितने पार्ट्स हैं तो 1 2 3 पार्ट्स है। तो वापस एक पार्ट का मेजर कितना है 30 डिग्री, तो 30 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 90 डिग्री। मतलब इतने जो 3 बजे जो एंगल बन रहा है उसका मेजर कितना है 90 डिग्री। होप आपको समझ में आया हम कैसे टाइम्स का एंगल फाइंड करते हैं, राइट। अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे ये वाले क्वेश्चन का तो देखो स्टूडेंट्स, तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। चलो अब आंसर देखो, सॉल्यूशन। सबसे पहले जो क्लॉक है वो क्या है सर्कल शेप यानी कि फुल टर्न है, राइट। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अ क्लॉक इज अ सर्कल, राइट। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में फुल टर्न भी लिख सकते हो, फुल टर्न। एंड अभी जो सर्कल है इसका मेजर कितना है 360 डिग्री, तो एंड द मेजर of circle is 360 डिग्री,
राइट। अब जो क्लॉक है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, तो वो 12 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अ क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स, 12 इक्वल पार्ट्स। ओके, आप लोग को दिख रहा है, मेरा लाइट हो रहा है मार्कर, चलो कोई नहीं। अब जो क्लॉक है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अब हम हर एक पार्ट का क्या निकालेंगे, मेजर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मेजर ऑफ ईच पार्ट। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 12 से। तो हमने डिवाइड किया, हमें हमारा आंसर कितना आया था, 30 डिग्री, राइट, आ गया 30 डिग्री। अब क्या लिखेंगे, तो देखो अब ये जो एक जो बज रहा है यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे जो एक बज रहा है ये कितना पार्ट है, तो ये एक ही पार्ट है इसमें। तो इसका मतलब इसका मेजर कितना है, ये एंगल का 30 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एट 1 o'clock, रुक जाओ दूसरा मार्कर ले लेती हूँ मैं, चलो इससे लिख देती, कोई नहीं। एट 1 o'clock the hands, at 1 o'clock the hands of a clock contain, at 1 o'clock, ओके ये भी चलेगा, ठीक है। देखो at 1 o'clock यानी कि 1 बजे जो इसका जो हैंड्स है, राइट, क्लॉक का जो हैंड्स है, द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कंटेन, कितना पार्ट है इसके अंदर, एक पार्ट है, तो हम लिखेंगे 1 पार्ट, कंटेन 1 पार्ट। Therefore, the angle between the hands is 30 degree. The angle between the hands is 30 degree. समझ में आया आपको? एक बार मैं और समझा देती हूँ हमने क्या लिखा। तो देखो अब ये जो क्लॉक है कौन सा शेप का है, तो सर्कल शेप का, यानी कि फुल टर्न। तो अ क्लॉक इज अ सर्कल, राइट, सर्कल शेप का है, सर्कल यानी कि फुल टर्न। तो ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है, फुल टर्न। और ये फुल टर्न का मेजर कितना है, तो मेजर है 360 डिग्री। एंड द मेजर ऑफ अ क्लॉक इज, मतलब सर्कल भी बोलो फुल टर्न बोलो, ठीक है, कितना है 360 डिग्री है। अब ये जो क्लॉक है ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अ क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। अब हमें हर एक पार्ट का, मतलब हमको एक पार्ट का मेजर जानना है, राइट। तो मेजर ऑफ ईच पार्ट क्या करेंगे हम, 360 डिग्री को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री। अब अगर आप ये क्लॉक के हैंड को देखोगे जहाँ पे 1 बज रहा है, तो इसका जो हैंड है वो इसमें कितना है, एक ही पार्ट है ना, ये एक ही पार्ट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एट 1 o'clock द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कंटेन 1 पार्ट। तो देयरफॉर इसका जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ओके, तो होप स्टूडेंट आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन समझ में आया। अब इसमें बी और सी भी है, तो हम वो दोनों क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 1 के बी में क्या पूछा है, तो देखो स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock। अब 2 o'clock पे जो एंगल बन रहा है उसका मेजर कितना है, 4 o'clock पे जो एंगल बन रहा है उसका मेजर कितना है, और 6 o'clock पे जो एंगल बन रहा है उसका मेजर कितना है। ओके, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट, अब 2 o'clock में, ये इसमें हमारा 2 o'clock हो रहा है, राइट, ये घड़ी में 2 बज रहा है। तो अब यहाँ से मैं ऐसे लाइन बना दूँ, राइट, ऐसे एक 1 पे बना दिया मैंने, ठीक है। तो अभी एक पार्ट है, राइट, ये 2 पार्ट है, तो ये एक पार्ट का मेजर कितना है, 30 डिग्री, ये हम फाइंड करके आए। और इसका भी मेजर कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी तो एक ही पार्ट है ना। अब 30 + 30 कितना हो गया, 60 डिग्री। इसका मतलब 2 o'clock पे जो एंगल बन रहा है इसका मेजर कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम आंसर देखो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, एट, सिंपल लिखो, मेजर ऑफ एंगल एट 2 o'clock, मेजर ऑफ एंगल एट 2 o'clock। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे, राइट, एक पार्ट में 30 डिग्री मेजर है। अब इसमें 2 o'clock में कितना पार्ट है, 1 2 पार्ट है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 32 से कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। आ गया आंसर, राइट। नेक्स्ट 4 o'clock में सिंपल यही लिखेंगे हम, मेजर ऑफ एंगल एट 4 o'clock,
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने पार्ट्स बन रहे हैं, तो देखो 12 से 1 एक पार्ट, 12 फिर ये 2 पे दूसरा पार्ट, 3 पे तीसरा पार्ट, ये 4 पार्ट, यानी कि 1 2 3 4 कितने पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है। और एक पार्ट का मेजर कितना है, 30 डिग्री। तो 30 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, यस। तो यानी कि 30 डिग्री को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 3 4 ज़ा 12 और एक 0 बच गया, 0 लिख दो, यानी कितना आएगा, कितना है 120 डिग्री। ओके, 4 o'clock पे मेजर कितना है एंगल का, 120 डिग्री। अब 6 o'clock पे पूछा है, तो देखो सिंपल, मेजर ऑफ एंगल एट 6 o'clock। तो एक पार्ट का मेजर कितना है, 30 डिग्री। अब देखो 1 पे मतलब यहाँ पे 1 बज रहा है तो कितना पार्ट है, 1 पार्ट। 2 बज रहा है यहाँ पे, कितना पार्ट है, 2 पार्ट। यहाँ पे 4 बज रहा है, कितना पार्ट है, 4 पार्ट। तो जब 6 बजेगा घड़ी में तो उसमें कितना पार्ट होगा, 6 पार्ट, राइट। तो हम सिंपल 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 ज़ा 18, एक 0 है, एक 0 लगा दो, यानी कि 6 o'clock पे जो एंगल है इसका मेजर कितना है, 180 डिग्री। तो ऐसे हमने ये बी का आंसर फाइंड कर लिया, राइट। अब हम करेंगे सी। अब सी में क्या पूछा है, देखो, एक्सप्लोर अदर एंगल्स मेड बाय द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। अब इसमें क्या इतने 2 4 6 ही बजते हैं घड़ी में, और भी टाइम होता है ना, तब उन टाइम्स का हम क्या फाइंड करेंगे, तो एंगल्स फाइंड करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आप क्या लिखोगे, सिंपल पहले लिखना, द अदर एंगल्स मेड बाय द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर, द अदर एंगल्स made by the hands of a clock are। तो चलो हम सब तो नहीं लेने जाएंगे टाइम, हम कुछ कुछ ले लेते। चलो हमने लिया 3 बजे कितना हो रहा है, 5 बजे कितना हो रहा है, 8 बजे कितना हो रहा है, 10 बजे कितना हो रहा है। चलिए 4 हम ले लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हो, कितने का भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे चलो पहले हमने लिया मेजर ऑफ एंगल एट, क्या लिया हम, 3 o'clock ना, 3 o'clock। फिर सेकेंड मेजर ऑफ एंगल एट 5 o'clock। थर्ड में चलो मेजर ऑफ एंगल एट, चलो 8 o'clock ले लेते हैं यहाँ पे। फिर फोर्थ में मेजर ऑफ एंगल एट, चलो यहाँ पे हम 11 लेते हैं, ओके, 11 o'clock। 10 लो, 11 लाख को जो टाइम देना आप वो टाइम ले सकते हो, ओके। अब सिंपल हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने सीखा। अब देखो एक पार्ट का मेजर कितना है, 30 डिग्री, मल्टीप्लाई। अब 3 बज रहा है, ठीक है, क्लॉक में 3 बजे, उसमें पार्ट कितना होगा, 3 पार्ट होगा, राइट। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। फिर यहाँ पे 5 o'clock है, मतलब 30, एक पार्ट में 30 डिग्री होता है, राइट। मेजर 5 o'clock है, तो इसका मतलब कितना पार्ट होगा, 5 पार्ट। फिर यहाँ पे 30 डिग्री लिखेंगे, एक पार्ट का मेजर 30 डिग्री है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8 बज रहा है, 8 o'clock में कितना पार्ट होगा, 8 पार्ट, राइट। फिर 30 डिग्री इंटू 11 o'clock में कितना पार्ट होगा, 11 पार्ट, राइट। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मेजर मिल जाएगा। तो सिंपल देखो, 3 3 ज़ा 9, 0 बज गया, 0 लिख दो, 90 डिग्री, यानी कि 3 बजे जो एंगल है उसका मेजर कितना होगा, 90 डिग्री। फिर 5 बजे देखो, तो 3 5 ज़ा 15, और यहाँ पे 0 लगा दो, 150 डिग्री। फिर 8 3 ज़ा 24, 0 लगा दो, 240 डिग्री। 11 3 ज़ा 33, 0 लगा दो, 330 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हमने 4 ही टाइम का हमने मेजर निकाला है, आप कुछ तक और टाइम का मेजर निकाल सकते हो, ओके। तो होप स्टूडेंट आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका बी एंड सी दोनों समझ में आया। तो इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 1 ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।